नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त होंगे और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। तो सभी का स्वागत है, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम भैया। आंचल, वर्षा, पुष्पा, अवधेश, पुष्पेंद्र, सौरभ, शालू, ब्रजेश, जयभान, सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। बलवीर सिंह, सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस 2025 यकीन 2.0 बैच रीजनिंग टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज टॉपिक है और संख्या श्रृंखला पार्ट 3 है। आज इसकी आखिरी क्लास होगी। कल आपका अल्फाबेट और रिपीटेड सीरीज चलेगा। ठीक है? चलो तो आज सीरीज के जो 2020 वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे खासे लेवल के जो पूछे गए थे, वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है? क्योंकि जो आसान वाले थे, वो तो सभी बच्चे कर लेंगे। लेकिन जिनका लेवल थोड़ा-सा बढ़कर आया था, जो बच्चों को परेशान कर सकते थे एग्जाम में, वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है? तो आज सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू ही है प्रीवियस एग्जाम्स के। ये क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। उम्मीद है मुझे फटाफट से इसका आंसर बता दो भैया। 222 से 223 की तरफ चलोगे तो सीधा सीधा 1 प्लस हो रहा है ना? ये आपने किया होगा। और 223 से 214 पर चलोगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है माइनस के 9, है ना? 14 और 9 23 होते हैं ना? तो आगे भी फिर ऐसे ही आपको बढ़ना है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखना है, फिर यहाँ का देखना है और यहाँ का डिफरेंस आप निकाल सकते हो। 1 में से 0 गया तो 1 और 17 में से 9 गया तो भैया 8। तो यहाँ 81 प्लस हो रहे हैं। 1 का वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो अब यहाँ 5 का वर्ग अर्थात 25 आएगा और 7 का वर्ग यहाँ 49 आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर्स का स्क्वायर चल रहा था। कल क्लास नहीं हुई थी, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि कल मेरी मैराथन है एमपी पुलिस के बैच में। गागर में सागर थी तो वो 8 घंटे की क्लास थी, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक चली थी। तो फिर कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसी वजह से मैंने पिछली क्लास में बोला भी था आपसे। ठीक है? चलो यहाँ देखो क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा सभी का। भैया यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो यहाँ नंबर आएगा प्लस का और यहाँ माइनस और आगे फिर प्लस है 81। तो आपको करना क्या है भैया, 214 में ये वाला 25 जोड़ देना है। 214 में 25 जोड़ोगे तो 239 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये कैसे आए कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। ऑड नंबर्स के स्क्वायर चलते जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है? क्लॉक कैलेंडर, बेटा क्लॉक कैलेंडर एसएससी बहुत कम, मैं कहूँ तो क्लॉक से तो बहुत ही कम, और कैलेंडर का कभी-कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस वगैरह में, और हो सकता है दिल्ली पुलिस में भी देखने को मिले, है ना? तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब बिल्कुल बंद ही है कि अब आएँगे ही नहीं, है ना? तो मैं कराऊँगा तो सारे टॉपिक, है ना? कराऊँगा सारे टॉपिक, उनकी आप चिंता ना करें। अगला क्वेश्चन है 7, 11, 20 और 35, 70, 133, 268 आगे क्या है? देखो जल्दी से, सीधा-सीधा नंबर बढ़ते क्रम में जा रहे हैं तो आप ऐसे-ऐसे कर लोगे सीधा। 7 और 4 11 ऐसे करोगे। 11 से 20 की तरफ चलोगे तो 11 और 9 20, साथ की साथ करते चलो। 20 से 35 पर चलोगे तो यहाँ 15 प्लस हो रहे हैं, तो कोई लॉजिक मिल जाए तो ठीक, वरना तो फिर आगे की तरफ बढ़ना। 35 से 70 पर तो 35 प्लस हो रहे हैं। 70 7 6 13 63 प्लस हो रहे हैं। और यहाँ देखोगे तो 8 में से 3 गया 5, 35 135। कुछ लॉजिक नजर आया? पहचानो जरा। जल्दी से बताओ। भाई आप इतने सारे कमेंट क्यों करते हो? दिल्ली पुलिस की मैराथन कब होगी? दिल्ली पुलिस की मैराथन आज ही करवा दूं? आज इस क्लास की छुट्टी करके दिल्ली पुलिस की मैराथन करवा दूं? एक कह रहा ज्योग्राफी के नोट्स नहीं मिल रहे। भाई तो यहाँ रीजनिंग में ज्योग्राफी के नोट्स दे दूं? है मतलब कमेंट कितने सारे मिलते हैं, फिर कहते हैं कमेंट के रिप्लाई नहीं दे रहे। कहाँ से दूं ऐसे कमेंट्स के रिप्लाई?
आपके सवाल जवाब ही ऐसे रहते हैं और कोई जेन्युइन कमेंट पूछता है तो वो बेचारा रह जाता है आपके चक्कर में। उम्मीद है आगे लॉजिक मिला होगा आपको, आंसर आ गया होगा। 4 से 9 पर चलोगे तो कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है भैया, फटाफट से देखो। 4 दूनी 8 प्लस का 1, 9 दूनी 18 माइनस 3, ऐसा कुछ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 4 दूनी 8 प्लस का 1 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस का 3 है भैया। 15 दूनी 30 प्लस के 5 है, चांसेस हैं। 35 दूनी 70 माइनस के 7 हैं। 63 दूनी 126 प्लस के 9 हैं। देख रहे हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस। 2 की मल्टीप्लाई सबके साथ चल रही है और जो ऑड नंबर्स हैं वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के साथ चल रहे हैं। तो आगे जो नंबर आएगा वो आएगा 135 दूनी 270 माइनस के 11 करने पड़ेंगे, माइनस के 11, है ना। तो 270 में से जब आप 11 घटाओगे तो कितना बचेगा, 259, है ना। 259 किस में जोड़ दोगे आप, इसमें जोड़ दोगे। 9 और 8 17 और 6 5 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, 527 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब ये 2020 वाले एग्जाम में इस तरीके के, मतलब अभी तो लेवल और अच्छे अच्छे लेवल वाले मिलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और आया हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, है ना। मैं बताऊंगा वो, ठीक है। चलो, तो यहाँ कोई दिक्कत किसी को, ये अच्छा लॉजिक है, ये आसान वाला नहीं है, कभी आप इसको आसानी समझो कि आसान है। अगर नंबर थोड़े से और बड़े कर दिए जाते तो यही क्वेश्चन हार्ड हो जाता फिर एग्जाम में। अगर यहाँ नंबर छोटे ना देकर ये संख्या यहां से शुरू कर दी जाती तो ये अपने आप में थोड़ा सा फिर कठिन हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन पहचानेंगे सभी लोग और अपना आंसर बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा। चलो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। टाइम क्यों नहीं दिख रहा बोर्ड पर, दिखेगा, दिखेगा, अभी दिखेगा। पढ़ना है ही नहीं, क्या मतलब। ये क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई से तो कोई मतलब है नहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं। चलो जी, रीजनिंग कहीं से भी पढ़ लूं पर आपसे पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है, आ जाता है। चलो फिर तो अच्छी बात है। देखो जल्दी से भाई, ये तो आसान सा दिख रहा होगा, ये अल्टरनेट सीरीज होती है। आ, मैं अगर देखूं तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, सीरीज ठीक चल रही है ना, 2 2 के गैप से चल रही है देखो। फिर और कुछ दिखाई दे रहा है भैया। 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बन गई बात, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बाकी इस नंबर को भी देखना चाहो तो इसको भी देख सकते हैं भैया। 8 से 11 पर गए तो 3 जोड़े, 11 3 14, 14 3 17। तो इसका अर्थ है यहां तो 3 3 जुड़ रहे हैं, +3 +3 +3, है ना। और यहां पर 4 2 6, ये +2 के साथ सीरीज चल रही थी, 2 2 के गैप के साथ चल रही थी +2। और ये जो शुरुआत वाली थी ये 1 1 के गैप के साथ थी, 2 + का 1 3, और यहाँ 1 कर दोगे, यहाँ भी 1 कर दोगे, ऐसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 6 62 214 510 998, आगे क्या है, जल्दी से बताओ। अच्छा क्वेश्चन, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त। प्रैक्टिस सेट करना चाहिए बेटा, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, प्रैक्टिस सेट आपको तब करना है अगर आपने पिछले बैच से चीजें क्लियर कर ली हैं, पिछले बैच से आप पढ़ चुके हो, तो प्रैक्टिस सेट करो, रेगुलर करो। और अभी आप नए बैच से जुड़े हो, है ना, और आपका अभी सिलेबस कुछ ही हुआ है, तो लगभग लगभग मैं कहूं तो लगभग 50% से ऊपर, मिनिमम 50% होना चाहिए। सिलेबस होने के बाद फिर आप करना, आपको मजा आने लगेगा फिर, ठीक है। चलो, 6 62 214 510 998, कुछ लॉजिक नजर आ रहा है भाई। अच्छा खासा क्वेश्चन है, गुणा वाला लॉजिक हो सकता है क्योंकि पहला नंबर 6 है और यहाँ 1200 कुछ दिया है।
6 धाम 60 प्लस 2 नहीं बनेगा उधर, फिर 62 से कैसे करोगे? 3 दूनी 6, 3 छिंग 18। कैसे करोगे? डिफरेंस से करके देख लो, लॉजिक तो दिख नहीं रहा गुणा वाला। 6 से 62 पे चलोगे तो 56 और 6 62 होते हैं। यहाँ चलूंगा, 4 में से 2 गया 2 और 21 में से 6 गए 15, 152। यहाँ देखोगे 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 1 गया 9 और इधर 4 में से 2 गए 2, 296। आगे देखोगे 8 बचेगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गए 4। तो ये कुछ लॉजिक दिखाई दिया भाई, इस पे कुछ 56, 152, 296, 488 पर कुछ बन रहा है। यहाँ भी कोई कैलकुलेशन नहीं बन रही। 56 तिया करूंगा, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 1 16, 15 ती 45 ज्यादा हो जाएगा तो गुणा यहाँ भी नहीं बन रही। आगे बढ़ जाओ, 56 से इधर चलूंगा, 12 में से 6 गया 6 और 14 में से 5 गए 9, 96। आगे बढ़ोगे, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 144। आगे बढ़ोगे, 8 में से 6 गया तो भैया 6 और 18 में से 9 गया 9, 196। ये कुछ दिखाई दे रहा है? 96, 144, 196। ये 12 अट्ठे 96, 12 बारियम 144। तो 96 से अगर 16 की तरफ चलोगे, देखो ये है भाई बेहतरीन क्वेश्चन। 48 प्लस यहां हो रहे हैं। आगे बढ़ोगे, 44 प्लस के कितने? नहीं, रुको, ये गलत लिख दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ है। ये 96 नहीं आएगा। 8 में से 6 गया 2 बचेगा ना, 18 में, हाँ 2 बचेगा। अब यहां देखेंगे तो यहां हमारे पास बच गया 48, यहां भी 48 बच गया, 48। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखने में ये लग रहा है, ऐसे करने जाओगे तो बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन। अब इतने बड़े क्वेश्चन पर लॉजिक तो देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं आप डिफरेंस से करोगे, लेकिन अब इतना बड़ा इसको करना नहीं है। इसका एक बिल्कुल आसान सा रास्ता बताऊंगा, बिल्कुल आसान सा रास्ता। जो बच्चे परफेक्ट क्यूब को याद कर पाते हैं तो उनको लॉजिक बड़ी आसानी से दिख जाता है। 2 की पावर 3 माइनस का 2। अब जिनको याद नहीं है उनको थोड़ी सी समस्या होगी। 4 की पावर 3 माइनस के 2 बड़ी आसानी से। 214, 6 की पावर 3 माइनस का 2 बड़ी आसानी से। ये 8 की पावर 3 माइनस का 2 हो तो जाएगा उससे भी, लेकिन उससे कितना समय लग रहा है। अब ये परफेक्ट क्यूब अगर आपको याद हो और परफेक्ट क्यूब के पास वाला नंबर दिख जाए तो कितना आसान हो जाता है। 10 की पावर 3 माइनस का 2। आगे बढ़ जाओगे तो 12 की पावर 3 माइनस का 2 कर देना, आंसर बन जाएगा। 12 का याद करना पड़ेगा, 12 का होता है 1728 और 1728 में से जब 2 घटाओगे तो 1726। अब ये 10 से 12 सेकंड में ये आंसर आ गया। डिफरेंस से करने जाओगे तो हो सकता है 1 मिनट भी खा जाए, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप लॉजिक को किस तरीके से पकड़ पाते हैं एग्जाम में। मैंने बोला भी है कि हमेशा जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो पहले माइंड पर ये एक साथ कंडीशन चलनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही कहीं स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक तो नहीं है। सबसे पहली अप्रोच तो ये होनी चाहिए। दूसरी, कहीं गुणा भाग वाला लॉजिक तो नहीं बन रहा, है ना। फिर प्राइम नंबर तो नहीं बन रहा कहीं। ये 3 तो माइंड में हमेशा रहने चाहिए। 3 लॉजिक माइंड में हमेशा रहने चाहिए, तब आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट देखना भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहचानो जल्दी से। पहचानो जल्दी से। लाइव खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगी? वो वहां मिलेगी, आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप के पास मिलेगी, जाओ। बे भैया, सब कुछ एप्लीकेशन में मिलता है, सब कुछ। पता नहीं कहाँ मिलेगी, आज तक यही पता नहीं चला क्लास कहाँ मिलेगी। 3 15 30 कुछ लॉजिक बन रहा है। स्क्वायर क्यूब के पास वाले नंबर दिखाई दे रहे हैं क्या? देखना,
ये मुझे 7 के पास दिखाई दे रहा है, 7 का वर्ग 49 माइनस के 3, ये 11 का वर्ग 121 माइनस के 6, ऐसा कुछ हो सकता है? ये 7 है, वो 11 है, तो यहाँ कितना रखूं? सॉरी, 7 4 11, आगे कुछ हो सकता है? ये किस 289 होता है ना, 289 17 का होता है, माइनस 3 है लेकिन। पहचानो क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है। 7 11 17, 7 के बाद 11, 11 के बाद 17, 13 भी तो आती है बीच में, हो सकता है कुछ? 2 3 5 7 11, ये नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा, प्राइम नंबर है ही नहीं। चलो तो 3 से 15 पर चलोगे, 3 और 12 15, 15 और 15 30 हो जाएंगे, 30 और 16 46 हो जाएगा, 46 15 में से 6 गया 9, और यहाँ कितना बचा? 6 में से 4 गया 2 29, यहाँ 5 में से 11 में से 7 गया 4, आगे बढ़ोगे 6 में से 5 गया 1, 8 में से 1 गया तो 7, और यहाँ पूरा 100 आ गया। अभी कोई लॉजिक बन सकता है? अभी कोई लॉजिक बन सकता है? चेक करो। 12 से 15 पर चलोगे, 12 और 3 15, 15 और 1 16, कुछ ऐसा लॉजिक बनेगा? ये तो कुछ गड़बड़ सी हो रही है, यहाँ बहुत कम डिफरेंस है। 16 और 13 29, 29 और 11 40, है ना, यहाँ 31 आ गए, और यहाँ फिर 29 आ गए। देख रहे हो, ये शानदार लॉजिक है। अब इस पर अल्टरनेट चल रहा है, अल्टरनेट कैसे? 3 से 13 पर चले तो 10 प्लस हो गए, 13 से 31 पर चले तो 18 प्लस हो गए, 18, ऐसा कुछ चल रहा है ना? आगे बढ़ोगे तो आगे मैं यहाँ देख रहा हूँ, 1 से इधर 11 पर चलूंगा तो यहाँ भी 10 प्लस हो रहे हैं, और 11 से 29 पर चलूंगा इधर तो यहाँ यहाँ 18 प्लस हो रहे हैं। तो 10 8 18, 18 और 8 आगे 26 वाला बनाना पड़ सकता है ना? नेक्स्ट वाला जो है वो 26 वाला बनाना पड़ सकता है, क्योंकि अब मुझे अगला नंबर चाहिए, तो फिर मैं 26 जोड़ूंगा। क्यों? 10 प्लस के 8 18, 18 और 8 26, और 31 में जब 26 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 57, 57, और 57 इसके साथ डिफरेंस करना है तो 157 हो जाएगा। लेकिन ये लॉजिक कुछ ज्यादा खतरनाक सा ना हो गया, है ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 286 में जब आप 157 जोड़ोगे तो 7 6 13, 8 5 13 और 1 14, और 2 और 2 4, 443 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 443 वाला ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट हो जाएगा, एकदम बेहतरीन वाला। ठीक है, अब इसमें कोई आसान रास्ता ढूंढ सकते हैं क्या हम? ये तो हो गया, देखो डिफरेंस से तो हो ही जाएगा लास्ट में आकर, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस से तो हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ आसान रास्ता ढूंढा जा सकता है? बताओ जल्दी से। पहचानो जल्दी से, क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है? ऐसे यहाँ कर सकते हैं, 3 और 27 30, 30 और 45, यहाँ देखोगे तो कितना आएगा? 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यही ठीक है अभी फिलहाल के लिए, तो इसको ही रखो, कोई आसान मिल जाए तो ढूंढ लेना। अभी फिलहाल में तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा हो, आप इसको दूसरे किसी तरीके से करो तो हो सकता है आपका कुछ बन जाए, है ना? 443 बिल्कुल सही है, 443 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अभी फिलहाल में यही समझ में आ रहा है, कोई दूसरा होगा तो ढूंढ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।
7, 11, 20, 35, 70, 133, 268 और क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या आंसर होगा। ये तो हो गया ना शायद, ये तो हो गया बेटा, इसको नहीं करना दोबारा से, ये हो गया, सॉरी, ये हो चुका है, ये तो करा दिया। चलो नेक्स्ट। 5, 16, 24, ये लगा लो भैया, 3, यही तो वो क्वेश्चन है जिसको स्पेशल में लेकर आया हूँ। 3 स्टार लगा लो, 3 स्टार लगा लो। इससे पहले थोड़ा सा आपको मैं कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है। प्राइम नंबर आपने पढ़ा है, और प्राइम नंबर के मैं कह रहा हूँ इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 वाले एग्जाम में। और प्राइम नंबर आप सभी लोग जानते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, इस तरीके से कोई बच ना जाए देख लेना भैया। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, इस प्राइम नंबर के साथ कितने सारे लॉजिक बनेंगे, ध्यान से देखना। एक ये वाली टाइप तो मैंने बताई थी कि 23 लिखा, फिर 35 लिखा, फिर 57, फिर 711, फिर 1113, फिर 1317, एक तो ये टाइप है जो दो दो प्राइम नंबर को एक साथ लिखता चले। एक इनके योग के साथ भी आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, कि 2 और 3 5 लिख दिया जाए, 3 और 5 8 लिख दिया जाए, 5 और 7 12 लिख दिया जाए, 7 और 11 भैया 18 लिख दिया जाए, 11 और 13 भैया 24 लिख दिया जाए। अगला वाला आपसे पूछ ले, दो दो प्राइम नंबर्स को एक साथ जोड़ता चले। अल्टरनेट पर भी आया कि 2 और 5 को जोड़ दिया तो 7 कर दिया, 5 और 11 को जोड़ दिया तो 16 कर दिया, 11 और 17 को जोड़ दिया तो भैया 28 कर दिया, और 17 और 23 को जोड़ दिया तो भैया 40 कर दिया। नेक्स्ट 23 और 31 को जोड़कर आप बताओ क्या आएगा। ये वाली टाइप भी आई है। स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब कैसे कि 2 का आप स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो भैया 9, 9 में से 4 घटाया तो 5। स्क्वायर का डिफरेंस भी हो सकता है, स्क्वायर का डिफरेंस भी हो सकता है, क्यूब का डिफरेंस भी हो सकता है, यानी कि वर्गों का अंतर। अभाज्य, दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं के घनों का अंतर, यानी कि पावर 3 का डिफरेंस। तो ये सारी चीजें पूछी गई और ये वही सवाल है, ये वही सवाल है, इसीलिए इसको 3 स्टार मैंने लगाया। भैया ये जो 5 आया है, ये आया है, मैं सबके लिख रहा हूं, देखो प्राइम नंबर्स के, आपको तभी पता चलेगा। 2, 2 का वर्ग, कॉमा 3 का वर्ग, कॉमा 5 का वर्ग, कॉमा, है ना, 7 का वर्ग, कॉमा, और ये हो जाएगा भैया 11 का वर्ग, कॉमा 13 का वर्ग, कॉमा, है ना, 13 के बाद 17 का वर्ग, कॉमा 19 का वर्ग। मैं जब ये स्क्वायर करके लिखूंगा तो 2 का वर्ग हम सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, है ना, 17 का 289 हो जाएगा, 19 का 361 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस अंतर, 9 में से 4 गया 5, 9 और 25 का डिफरेंस 16, ये ऐसे आ रहा है देखो, 5 16, 25 और 49 का डिफरेंस 24, ये आ गया 24। तो हमें 49 और 21 का करना है, 11 में से 9 गया 2 बचेगा, और 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। इसका अर्थ है यहां पर आएगा 72, दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं के वर्गों का अंतर। इस चीज को लिखना चाहो तो लिख लेना साइड में, दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर यानी कि डिफरेंस लिखा गया है, दो लगातार दी गई संख्याओं के, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके वर्गों का डिफरेंस। अब यहां तक पहुंचना बहुत कठिन है बच्चों को, बच्चा क्या करेगा, डिफरेंस से ढूंढेगा, नहीं बनेगा फिर डिफरेंस से, तो स्क्वायर क्यूब ढूंढने जाएगा तो वो भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब प्राइम नंबर्स का हम देखने गए तो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमको यहाँ पर दिख गया। ठीक है, ऐसे चैप्टर पढ़कर हम पागल ना हो जाएं। पागल हो जाओगे तो क्या दिक्कत है, मुक्ति मिल जाएगी, है अच्छी खासी। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन का आंसर लगा लेना, 72 आ गया आंसर, 72। पता है तुमको जो है ना, तुम हमेशा उस चीज में प्रसन्न रहते हो, मैंने कई बार ये एनालिसिस किया है, मैंने देखा है ये अक्सर।
कि कभी भी तुमको कोई अच्छी चीज बताने जाओ ना, वो तुमको बुरी लगने लग जाती है। मैक्सिमम बच्चों को कोई भी, अब ये पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने तो अपनी पास से बनाया नहीं है, ये लिखी हुई है डेट सब पर, है ना, आप चेक कर लेना। अगर मैं कोई मान लो हार्ड सवाल करा दूं ना, तो मैं सबके लिए बुरा बन जाऊंगा। अगर मैं आसान आसान करवाऊं तो मैं सबके लिए अच्छा बन जाऊंगा। दो चार बढ़िया सी बात सुनाऊं क्लास में, और मजे ही मजे फिर तो सबके। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे गुरुजी तो मजे करते हैं क्लास में, बढ़िया पढ़ाते हैं, सारे सवाल बन जाते हैं। जब पेपर में बैठोगे, जब फिर गुरुजी को ही गाली दोगे, हैं गुरुजी तुमने तो हल्के हल्के करवाए, पेपर में तो केड़े केड़े आए, है ना। तो पेपर में पढ़ लो, पेपर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आसान आसान करवाए और निकल लिए, नहीं, हर तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, हर तरीके का। 8, 14, 27, 64, 139, 362, फटाफट से बता दो, जल्दी से लॉजिक बता दो भैया क्या आने वाला है। 8 से 14 पर चलोगे, 6 सीधे सीधे प्लस हो रहे हैं, 14 और 13 27 हो रहे हैं। 27 से 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गए 3, 37। यहाँ कुछ बना लॉजिक, 9 में से 4 गया 5, 13 में से 6 गए तो 7, 12 में से 9 गया 3, 5 में से 3 गया तो 2, और 3 में से गया 2, 223। कुछ बात बन रही है भाई? 6, 13, 37, 75, 223। लग तो रहा है जैसे गुणा के पास पास पहुंच जाएगा, बताओ सर इसमें पता कैसे लगेगा? भाई इसके लिए प्रैक्टिस ही तो करनी पड़ेगी, इसीलिए तो बोल रहा हूं। कुछ क्वेश्चन यहाँ हो गए, कुछ वर्कशीट में दूंगा, कुछ आपका क्विज टेस्ट में दूंगा, और कुछ आपको भी करने पड़ेंगे। पीवाईक्यू सारे उठाकर करो, जो ना समझ में आए उसे मेरे पास भेजो, ऐसा करना है भाई। करना तो आपको, ये एक आपको तरीका मिल जाता है क्लास से, मेहनत तो आपको ही करनी है। अब मैं यहाँ आपको 50 सवाल करा दूंगा सीरीज के मैक्सिमम, लेकिन आपको 250 करने हैं, तो 200 और प्लस करने पड़ेंगे आपको। तो वो कहाँ से करोगे? चाहे तो किसी भी प्रैक्टिस सेट से करो, चाहे किसी भी पीवाईक्यू से उठा लो, चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम के उठा लो, है ना, चाहे यूपीएसआई के उठा लो, कहीं से भी उठाओ, करने हैं, प्रैक्टिस ही तो करनी है, कहीं से उठाओ क्वेश्चन। 6 से 13 पर चलोगे, 6 दूनी 12 प्लस का 1 13, 13 ती 39 माइनस के 2 37, 37 दूनी 74 प्लस का 1 75, 75 तिया 225 माइनस के 2 हो रहे हैं। एक बार 2 की गुणा, एक बार 3 की गुणा, एक बार 2 की गुणा, एक बार 3 की गुणा, ठीक है, तो कर सकते हो। यहां नंबर आएगा कितने का? अब 2 की गुणा का, 223 दूनी हो जाएंगे 446, और एक जोड़ दूंगा 447, यानी कि आगे अब आपको 447 जोड़ना पड़ेगा। ये सीरीज चल रही थी, 2 की मल्टीप्लाई, 3 की, 2 की, 3 की, 2 की, यहाँ +1, यहाँ -2, +1, -2, +1। तो भैया जब 223 में आप 2 की गुणा करके एक जोड़ोगे, तो ये आ जाएगा 447। इसको इसके साथ जोड़ दो और बात बन जाएगी, है ना। तो 7 2 9, यूनिट डिजिट पर 9 एक ही विकल्प में आ रहा है, बाकी किसी में आ भी नहीं रहा, तो इसी को टिक कर देंगे। 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, 809 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भैया, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, करके देखो क्या बात बनेगी। डिफरेंस पर ही जाओ, डिफरेंस पर ही जाओ। भाई मैं 3 से सीधा सीधा, 3 से चलूंगा सीधा सीधा, 7 की तरफ तो 4 का अंतर है, 7 11 18, 18 और 22 40, 40 और 35 75, है ना। 75 यहाँ घटाओगे 27, 25 से 27 52 आ जाएंगे, है ना। और यहाँ देखोगे 8 में से 7 गया 1, 9 में से 2 गए तो 7 71। आगे बढ़ोगे 12 में 60, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो डिफरेंस सही चल रहा है। फिर 12 में 60 गया 4, और इधर 18 में से 9 गया तो 9 94। आगे बढ़ोगे 5 में से 2 गया 3, 11 में से 9 गया तो 2, और 3 में से 2 गया 123। आगे बढ़ेंगे 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 154। अब कुछ दिख रहा है? डिफरेंस के ऊपर फिर से डिफरेंस कर दो। 4 प्लस के 7 11, 11 प्लस के 11 22, मिल गया लॉजिक। 22 प्लस के 13 35, प्राइम नंबर आ गए। 7 11 13 35, और कितने 17 52, और फिर यहाँ 19 71,
फिर आगे बढ़ोगे भैया तो यहाँ कितने 23 प्लस हो रहे हैं, आगे बढ़ोगे तो भैया 13 में से 4 गया 9, 29 प्लस हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ जाओगे तो भैया 31 प्लस हो रहे हैं। अब नंबर आएगा 37 का, 37 का, ये प्राइम नंबर्स आ गया। डबल डिफरेंस पर प्राइम नंबर, डबल डिफरेंस पर प्राइम नंबर है। 7 11 13 17 19 23 29 31 37 का नंबर आएगा, 37 वहां कर लेना आप, इसके साथ जोड़ लेना 37 को। 7 4 11 हासिल गया 1, 5 3 8 और 1 9, और यहाँ 191 जोड़ने, क्योंकि जब मैं 154 में 37 जोड़ूंगा तो 191 आएगा, और 191 को आप 569 में ऐड कर दो। 9 और 1 10, और 9 6 15 और 1 16, और 5 और 2 7, क्या 760 आ रहा है भाई सबका? देखना एक बार, 760, 760, कैलकुलेशन देख लेना कोई गड़बड़ ना हो। 760, 760 बिल्कुल सही है। 9 और 1 10, 9 6 15 1 16 हासिल जाएगा 1, तो 5 2 7 आएगा, 760 बिल्कुल सही है। डिफरेंस किया, डिफरेंस के ऊपर फिर डिफरेंस किया तो वो प्राइम नंबर बन गया, अभाज्य संख्या वाला। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको कराया था, और ये आ भी गया। मैंने कराया था सीधा वाला, सीधा वाला कैसे कराया था? मैंने कराया था ऐसे, 23 35 57, है ना, 711 1113, मैंने ये वाला कराया था आपको। अगला वाला पूछा था, इसने इसने घटते क्रम में दे दिया एग्जामिनर ने, 2020 में पूछा है, देखो एग्जाम में, आपके ही एग्जाम में। मैंने ये वाला बताया था कि ऐसे दो प्राइम नंबर को एक साथ मिला के रख सकता है, 2 3 3 5 5 7 7 11 11 13, और यहाँ भी बिल्कुल सेम वही चीज है, यहाँ भी बिल्कुल सेम वही चीज है। देखो 17 13 13 11 11 7 7 5, तो अब क्या आएगी? 5 और 3 आएगा या नहीं आएगा? 5 और 3 53, 53। प्राइम नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, प्राइम नंबर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कह सकते हो। प्राइम नंबर घटते क्रम में, 17 13 13 11 11 7 7 5, अब आएगा 5 और 5 से छोटा 3, 5 से छोटा 3 यानी कि 53 बन जाएगा, 53 बन जाएगा, 53। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प राइट होगा हमारा, एकदम परफेक्टली राइट। अगला क्वेश्चन पहचानो भैया क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, पहचानो। पानू अट्ठे 40 प्लस का एक 41 हो सकता है, लेकिन 41 अट्ठे करूंगा नहीं बात बनेगी। पंचांग 30 प्लस के 11 41, 6 कम 6 6 चौक 24 244, नहीं 200, ये बन सकता है। 6 की गुणा करके देखना शायद पॉसिबल हो जाए, ऐसे देखना पड़ता है भाई, बिना पेन चलाए पहले तो क्वेश्चन पर ही लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। 8 की गुणा करके देखी, बात नहीं बनी, आ गए। 6 से शायद पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं 6 की गुणा करूं, पंचांग 30 प्लस के 11 41, और 41 में अगर मैं 6 की गुणा करूं तो 6 कम 6 6 चौके 24 246 आएगा, और 246 में इधर कितने जुड़ रहे हैं? 12 जुड़ रहे हैं। आगे देखना, 6 की गुणा करके क्या बात बन सकती है? 6 अट्ठे 48 हासिल गया 4, 6 पंजे 30 और 4 34, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 से 48 में 13 जुड़ रहे हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्या दिक्कत रही? 6 की गुणा करके 11 जोड़ा, 6 की गुणा करके 12 जोड़ा, 6 की गुणा करके 13 जोड़ा। आप 6 की गुणा करके भैया, आप 6 की गुणा करके 14 जोड़ देना, नंबर तो 14 का आएगा। डिफरेंस से करना चाहो डिफरेंस से भी हो जाएगा, फिर आगे कहीं जाकर 6 की गुणा का कहीं ना कहीं लॉजिक मिलेगा, तो सीधा जब यहीं पर मिल रहा है तो यहीं पर लगा दो फटाफट से। 5 इंटू 6 प्लस का 11, ये आ जाएगा आपका 41। अब ऐसे ही आगे देखा तो आगे 12 प्लस हो रहे हैं, आगे देखा तो 13, और आगे देखोगे तो फिर 14। तो 6 की गुणा करो, 6 कम 6 4 10, 6 कम 6 6 छिंग 36, 3 6 पंजे 30 और 3 33, 6 कम 6 और 3 9। इसमें अगर मैं 14 जोड़ूंगा तो 66 में 14 जोड़ोगे तो 80 बन जाएगा, 9380 वाला ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 9380, 9380, वेरी गुड। डिफरेंस से जो करना चाह रहे हैं वो डिफरेंस से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, हो जाएगा डिफरेंस से भी 100%। नेक्स्ट, 7 16 28 40 क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताओ। 7 और 9 16 जाओगे, 16 और 12 28, 28 और 12 40,
फिर आगे यहाँ देखोगे तो 72, 16 88, यहाँ देखोगे तो 16 में से 8 गया 8, और इधर 9 में से 8 गया 18, 26, यहाँ 20। कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है? 9 12 12, कुछ बात बन रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है 9 12 12 फिर 14 14, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। 12 12 54 आ गया होगा आपका आंसर। चलो, 9 12 12 14 14, ऐसा कुछ हो सकता है? 54 में 14 जोड़ेंगे लेकिन फिर 72 नहीं बनेगा ना। अगर मान लो मैं 54 भी यहाँ रख दूं 14 जोड़कर, और 54 में जब 72 जोड़ेंगे तो 12 में से 4 गया 8, 18 आ रहा है फिर। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर 9 12 12 14 18 फिर 16 फिर 18 फिर 20, तो ये डिफरेंस से तो है नहीं, है ना? डिफरेंस से तो नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? ये रहा, ये रहा, यही तो चीज है। 7 16 28 40 क्वेश्चन मार्क, यही तो चीज है, यही तो चीज है बेटा। ये टाइप ध्यान देनी पड़ेगी। 7 16 28 40 आगे क्या? ये प्राइम नंबर्स को ही तो कर रहा है, सब कुछ प्राइम नंबर्स का ही तो खेल है। 2 5 7 और सॉरी 2 3, 3 तो लिखा ही नहीं। 2 3 5 7 11 और 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, इस तरीके से। तो यहाँ अल्टरनेट को लेकर चल रहा है। जैसे कि 2 और 5 को जोड़ दिया तो ये वाला 7 आ गया, 5 और 11 को जोड़ दिया तो ये वाला 16 आ गया, 11 और 17 को जोड़ दिया तो ये वाला 28 आ गया, 17 और 23 को जोड़ दिया तो ये वाला 40 आ गया। तो हम भी अब 23 और 31 को जोड़कर यहाँ लिखेंगे, यस और नो? बताओ जल्दी से। अल्टरनेट पर ही चल रहा है ना? 23 और 31 को जोड़ दो, 23 और 31 को जोड़ दो, 23 प्लस का 31 जोड़कर लिखोगे तो 54, 54 है। 54 ही आ रहा है क्या? 3 और 1 4, 3 2 5, ये तो वास्तव में ही सही हो गया फिर तो। 54 बिल्कुल सही है, तो 54 बिल्कुल सही है। 54 आपका बिल्कुल सही होगा, 54 एकदम राइट आंसर होगा। 54 वाले बिल्कुल सही है, फिर भी 54 है, ठीक है। हाँ, चलो आंसर तो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताओ फटाफट से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नहीं पहुंच पाओगे क्वेश्चन के लॉजिक तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय, क्योंकि क्वेश्चन ये स्पेशल केस वाले हैं। ये क्वेश्चन आप जानकर रखे गए हैं एग्जामिनर के द्वारा, जानबूझकर, है ना? जानबूझकर रखे गए ताकि बच्चा इस पर फंसे, उसका टाइम खराब हो। मैं फिर हमेशा कहता हूं कि कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपका बन गया 30-35 सेकंड के अंदर, इस तरीके से सीरीज का लॉजिक मिल गया तो ठीक, वरना फिर स्किप कर देना। और ये उन्हीं क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहां तक लॉजिक पहुंचना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल वाला काम होगा। क्वेश्चन का लॉजिक, क्योंकि मैं तो लेकर आया हूं क्वेश्चन, मुझे तो मालूम है। शायद अगर मेरे सामने भी ये क्वेश्चन पहली बार आता तो शायद मैं भी फंसता, 100% फंसता, निश्चित सी बात। क्योंकि यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए। क्वेश्चन का लॉजिक क्या है कि दिए गए नंबर को रिवर्स किया जाएगा, रिवर्स। अब देखो, हम रिवर्स करेंगे तो कितना बनेगा? 12 बनेगा, और 12 में 1 जोड़ दोगे तो कितना बनेगा? 13 बनेगा। रिवर्स प्लस 1, क्या है क्वेश्चन का लॉजिक? रिवर्स प्लस का 1। आप क्वेश्चन को रिवर्स, जो डिजिट है उनको रिवर्स करो, +1 कर दो। मैं 13 को रिवर्स करके लिखूंगा, रिवर्स करूंगा तो 31 बनेगा, 31 में प्लस का 1 कर दूंगा तो, नहीं +1 नहीं है भाई, काटो काटो काटो, +1 नहीं है, और भी कुछ हो रहा है ये तो। 31 के साथ अब +2 हो रहे हैं, तो ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। पहले +1 है फिर +2 है। इसका रिवर्स करोगे तो 33 ही रहेगा। 33 में देखो, यहाँ तो +1 किया था तब आया, यहाँ +2 किया, यहाँ +3 कर रहे हैं, 33 और 3 36 आ गया, 33 और 3 36। ऐसे ही 36 को रिवर्स करूंगा तो 63 बनेगा, 63 में 4 जोड़ देंगे तो 67 बन जाएगा। 67 को रिवर्स करने जाऊंगा तो भैया 76 आएगा, 76 में 5 जोड़ दोगे तो भैया 81 आ जाएगा। 81 को रिवर्स करने जाओगे 18 बनेगा, 18 में 6 जोड़ दोगे तो भैया 24 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
24 क्या हो जाएगा? कोई सोच भी नहीं सकता कि इसका आंसर 24 आएगा, कोई सोच भी नहीं सकता, है ना? 24 जो है वो बिल्कुल सही होगा। 24 बिल्कुल सही है। और ये सारे क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चन शिफ्ट वाइज लिखे हुए हैं, ढूंढ सकते हो आप, ढूंढ सकते हो। पहचानो अगला क्वेश्चन। पहचानो जल्दी से। 3, 15, 38, 78, 141 बढ़ता जा रहा है नंबर। सीधा सीधा डिफरेंस करते चले जाओ। 3 और 12 15 होते हैं, 15 और कितना 23, 23 38, 38 और 40 ये हो गया 78। 11 में से 8 गया 3, 13 में से 7 गया 6, 5 में से 1 गया तो भैया कितना बचा 4, 13 में से 4 गया तो 9, 94। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 135। आगे बढ़ जाऊंगा 2, 15 में से 7 गया 8, 4 में से 3 गया 182। डिफरेंस के ऊपर फिर डिफरेंस कर दो, डिफरेंस के ऊपर फिर से डिफरेंस करूंगा तो 12 और 23 का अंतर देखूंगा तो 11, 23 और 17 40 मिल गई कंडीशन। 23 63 31 आ गए, है ना? 11 17 23 31 आ गए ना प्राइम नंबर। खत्म करो सवाल को फिर। 5 में से 4 गया 1 और 41 आ गया, और यहाँ 12 में से 5 गया तो 7, और कितना 7 में से 3 गया तो 4 47। अब आप देखोगे 11 के बाद 13 आती है, लेकिन 13 को छोड़ दिया। अगर मैं प्राइम नंबर को देखने जाऊं तो आप देखोगे 11 कौमा 13 कौमा 17 कौमा भैया 19, है ना? 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, फिर 53। 53 के बाद कौन सी आती है? 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 नहीं, 58, 59। 59 के बाद फिर 61। ऐसे चल रही है ना गाड़ी। वो क्या कर रहा है, वो भी प्राइम नंबर्स को अल्टरनेट पर ही लेकर चल रहा है। पहले 11 को लिया, फिर 17 को लिया, फिर 23 को लिया, फिर 31 को लिया, फिर 41 को लिया, फिर 47, और 47 के बाद अब लिया जाएगा 59 को, 59। यानी कि यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो प्लस का 59 करके आएगा। उसको इसके साथ आप लिख लेना। 9 2 11 हो जाएगा, 8 5 13 और 1 14 है, और 241, 241 इसके साथ जोड़ देना। 2 और 1 3, 5 4 9 और 5 2 7। 793 वाला ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 793 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट से। 753, 793 होगा, 53 कहां से होगा? 793 अल्टरनेट प्राइम नंबर्स का डिफरेंस है, अल्टरनेट प्राइम नंबर्स का डिफरेंस है। इसका मतलब भैया 2020 में हार्ड क्वेश्चन आप एक बार करके देखना, मेरे कहने से 2020 की पीवाईक्यू सीरीज डाउनलोड करके देखना। अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं से मैं अरेंज करा दूंगा, है ना? आप मैं फिर उसको उसमें डाल दूंगा ग्रुप में, तो फिर देख लेते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है, वरना मार्केट में बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, पतली पतली सी बुक्स मिल जाती हैं। नहीं है तो फिर मैं कोशिश करूंगा उसको डाउनलोड करा के आपके ग्रुप में डाल दूं, ठीक है ना? आप करके देखना मेरे कहने से एक बार सीरीज के क्वेश्चन, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा बिल्कुल। 5 8 17 44 125 आसान सा क्वेश्चन है, कर लोगे? सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, या तो डिफरेंस से कर लो, या तो डिफरेंस से कर लो भैया। 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 27 44, 44 और 81, ये 3 गुना होता जा रहा है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया होते हैं 243। 243 जोड़ देना, इससे आसान और क्या हो सकता है? या 5 तिया 15 माइनस के 7, 8 तिया 24 माइनस के 7, 17 ती 51 माइनस के 7, 44 तिया 132 माइनस के 7। ऐसे भी कर सकते हो, गुणा 3 माइनस 3 भी कर सकते हो, डायरेक्ट निकालना है तो गुणा 3 माइनस का 7, ये भी अप्लाई कर सकते हो। तो 25 थी 75, 375 में से 7 घटाओगे तो 368, 368। मर्जी है, दोनों रास्ते ठीक है, जो आपको आसान लग जाए, दोनों रास्ते ठीक है।
नेक्स्ट 343, 1296, 3125, 4096 और 2187। ये कुछ वर्ग से क्यूब दिखाई दे रहे हैं। देखना भाई, क्यूब नजर आ रहे हैं क्या ये? भाई ये तो दिख रहा है 7 का क्यूब, लेकिन 1296 तो होता ही नहीं है। 1000 के बाद तो 1331 आता है सीधा सीधा। हाँ, 6 छिंग 36 छिक्का 216, 6 छिंग 36 छिक्का 216, छिक्के 1296 है ना। 6 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 5 है। वाह, गजब का क्वेश्चन। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, 7 6 5, ये नंबर है 4 की पावर 6, ये नंबर है 3 की पावर 7। बेस जो है, बेस यानी कि आधार, आधार तो घटते क्रम में जा रहे हैं और जो पावर थी वो बढ़ते क्रम में जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जैसे मैंने देखा 7 6 5 4 3, तो अगला नंबर आएगा 2। बेस में तो 2 आएगा, पावर में क्या आएगा? 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 कर देना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 की पावर आप 8 करने जाओगे तो 256, 256। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत शानदार। ये 1-2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से रख दिए हैं, शायद ऐसा भी आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में। ये भी अच्छे लॉजिक के साथ है। 2 31 134 359। स्क्वायर और क्यूब दोनों एक साथ दे सकता है। स्क्वायर और क्यूब का डिफरेंस है ना कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप 2 को देखने जाओगे तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2, 27 31 को देखोगे तो 3 की पावर 3 27 प्लस 4 2 की पावर 2। यहां चलूंगा, 5 के पास पड़ेगा तो 5 की पावर 3 125, 125 में कितना जुड़ रहा है? 9, यानी कि 3 की पावर 2। फिर आगे देखा तो 343 7 के पास पड़ेगा, 7 की पावर 3 तो किया ही किया। अब देखो 1 2 3 4, 4 का वर्ग यानी कि 16। 343 में जब 16 जोड़ोगे 359 आ जाएगा। पहले क्यूब है फिर स्क्वायर, फिर क्यूब है फिर स्क्वायर, फिर क्यूब है फिर स्क्वायर, फिर क्यूब है फिर स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहां जो नंबर आएगा, ये चल रहे थे 1 3 5 7, यानी कि ऑड नंबर्स। 9 का क्यूब करूंगा, फिर स्क्वायर है तो 1 2 3 4 5 आएगा, तो यानी कि 5 का स्क्वायर आएगा। तो 9 की पावर 3 9 9 81 निम्मा 729 होता है। और 729 में जब 5 का वर्ग 25 जोड़ने जाएंगे तो 729 और 25 9 5 14, 754 वाला ऑप्शन राइट होने वाला होगा। 754 ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। 754 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 754, 754। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, प्रैक्टिस रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू कोशिश करो, कहीं ना कहीं से जैसे भी मिले करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉजिक बहुत अच्छे अच्छे खासे पूछे गए हैं एग्जाम में। रॉन्ग नंबर सीरीज, अब आपने नंबर सीरीज कर लिया तो रॉन्ग नंबर सीरीज को ज्यादा बड़ा काम नहीं है। क्या होता है कि एक सीरीज दी जाती है और सीरीज में एक नंबर गलत होता है। वो कहता है कि आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग द फॉलोइंग सीरीज, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। यानी पूरी सीरीज ठीक होगी, पूरी सीरीज में एक नंबर ऐसा होगा जो उस सीरीज को खराब कर रहा होगा। 2 से चलोगे आप 14 की तरफ, 2 सत्ते 14 दिखाई दे रहे हैं, 14 छिंग 84 दिखाई दे रहे हैं, 84, ये तो कट ही नहीं रहा। चलो यहां देखूंगा, 8 3 अट्ठे 24 16 3 48, यहाँ 3 की गुणा हो रही है। यहाँ देखा तो यहाँ 2 की गुणा हो रही है, यहाँ देखा तो 1 की गुणा हो रही है। तो ये सीरीज तो चल रही है कुछ ऐसी, तो गड़बड़ है कहीं यहाँ बीच में। 7 भी ठीक था, 6 भी ठीक था, अब नंबर आएगा 5 की गुणा का और फिर नंबर आएगा 4 की गुणा का। तो मैं जैसे ही 84 में 5 की गुणा करता हूं तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40 और 2 42। भैया 420 होना चाहिए था, 422 गलत लिखा हुआ है। ये ऐसे ढूंढने होते हैं। 422 यहां गलत लिखा हुआ है। फिर 420 में जब आप 4 की गुणा कर लोगे तो ये 1680 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ 420 होता तो सीरीज कितनी अच्छी हो जाती, एकदम ओके हो जाती, कोई दिक्कत ही नहीं है। 17 दोबारा बता दो। 17 में बेटा, 17 में जो नंबर चल रहे थे ये तो चल रहे थे ऑड नंबर पावर 3 में, 1 3 5 7 9, और जो स्क्वायर वाले थे
वो चल रहे थे लगातार, जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, तो ये ऐसी सीरीज चल रही थी। नेक्स्ट 5 11 24 53 106 217, एक सीरीज को बिगाड़ रहा होगा कहीं ना कहीं, उसको ढूंढ कर निकालो। जो सीरीज को खराब कर रहा होगा नंबर, वही आपका आंसर होगा। आप 5 से 11 पर चलोगे तो 5 दूनी 10 प्लस का एक 11 दिख रहा होगा। आप 11 से 24 पर चलोगे तो 11 दूनी 22 प्लस के 2 24 दिख रहे हैं। 24 ती 48, 24 ती 48 प्लस के 3 करूंगा, 48 और 3 51 होना चाहिए था। लो भैया हो गई गलत। ऐसी तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 5 दूनी 10 प्लस का 11, 11 दूनी 22 प्लस के 2 24, 24 तिया का नंबर है, 3 की गुणा का, 2 की मल्टीप्लाई, नहीं रुको रुको रुको, 2 की तो करनी है, मैंने 3 क्यों लिख दिया है, सॉरी सॉरी, 2 की गुणा प्लस 3 है, क्योंकि ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 2 की गुणा तो हो ही रही है, 2 की गुणा 2 की गुणा 2 की गुणा, यहाँ प्लस 3 आएगा। 5 दूनी 10 और 11, 11 दूनी 22 और 2 24, 24 दूनी 48 और 3 51, और जब मैं 51 से आगे चलूंगा ना, 51 दूनी 102 प्लस के 4 106, 106 दूनी 212 प्लस के 5 217, तो बाकी सब तो ठीक चल रहा है। अगर वहां 53 ना होकर 51 होता तो सीरीज अच्छी हो जाती, तो इसका अर्थ है 53 गलत लिखा हुआ है, 53 गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर आप बता दो, मैं नहीं बताने वाला, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन आंसर देगा। सात दूनी 14, 14 चौके 56 दिख रहा होगा, 56 से 8 छिंग 48, 8 पंजे 40 और 4 44, 8 की गुणा, इधर 2 4 8, 448 पर जाओगे तो यहाँ कुछ बन रहा है, यहाँ देख रहा हूं तो यहाँ तो 10 की गुणा हो रही है, तो गड़बड़ यही है ना, फिर 2 4 6 करो ना, यहाँ 2 4 6 करो और फिर यहाँ 8 करो, शायद बात बन जाए। 56 छिक्के करना, 6 छिंग 36, हासिल गया 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 8 छिंग 48, 4 8 24, 4 88 और 8 24 और 2 26, ठीक है, यही गलत है, तो फिर यही गलत है, क्योंकि सीरीज तो ये कह रही है 2 4 6 8 10, क्योंकि लास्ट में 10 की गुणा हो रही है ना, तो 2 4 6 8 10, तो 448 गलत है, 448 गलत है, 448। किसी ने कर दिया 2 4 8 16 32 64, कर दी ना गड़बड़। आपने 2 की गुणा कर दी, 4 की कर दी, फिर आपने यहाँ 8 की देखी कि 8 की हो रही है, 8 के बाद गुरुजी 16 की करके दिखाओ मुझे, 16 की हो रही है तो कहना है, फिर यहाँ 32 की, कहा, यहाँ तो 10 की गुणा हो रही है, एक जीरो ही तो लग रही है उसके आगे, मतलब आपने लिख दिया 2 4 16, 2 4 8 16 32, वो नहीं है, आगे भी तो बनना चाहिए था ना, नहीं बन रहा ना, ऑप्शन नंबर ये सही है। चलो इसी तरीके के आते हैं इसमें एग्जाम में क्वेश्चन, ये फटाफट से बताओ। 4 7 4 दूनी 8 माइनस का 1, ऐसे करो, 7 दूनी 14 माइनस 1, 13 दूनी 26, ये तो सिंपल ही है। 4 दूनी 8 माइनस का 1, 7 दूनी 14 माइनस का 1, 13 दूनी 26 माइनस का 1 करूंगा तो 25 होना चाहिए था, और 25 दूनी 50 माइनस का 1 करोगे 49 आएगा, 49 दूनी 98 माइनस का 1 करोगे तो 97, तो इसका अर्थ हमारा आंसर हो जाएगा 26 गलत। 26 जो है वो गलत है, सीरीज को जो खराब कर रहा है वो 26 कर रहा है। चलो जी आखिरी क्वेश्चन, उम्मीद है आप इसको मुंह जवानी ऐसे ही बता दोगे बिना पेन चलाए, मैं तो नहीं बता रहा, मैं तो नहीं बता रहा, क्लास होती है कंप्लीट, कर लोगे आप इस क्वेश्चन को, परफेक्ट क्यूब लिखे हुए हैं, कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं, कल रहेगा आपका अल्फाबेट सीरीज और रिपीटेड सीरीज, दोनों कल खत्म हो जाएंगे, और कल ही फिर आपका क्विज टेस्ट होगा सीरीज का एक साथ।
जिसमें आपका नंबर सीरीज भी, रॉन्ग नंबर सीरीज भी, अल्फाबेट सीरीज भी और रिपीटेड सीरीज। क्वेश्चन होंगे 40 सीरीज के। जो क्विज कराऊंगा ना कल रात को जो 8 बजे, उसमें 40 क्वेश्चन दूंगा और 40 क्वेश्चन फिर वो आपको टेस्ट लगाकर सॉल्व करने हैं। कल मिलेगा लेकिन 40 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। मेरी तरफ से सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।